मैं हूं शरीफ चिश्ती और मेरे साथ हैं खालिद मसूद चिश्ती साहब जो हिस्ट्री के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। तो हमारे इलाके में एक मशहूर गांव है नेबवाल चिश्तियाँ। तो इन जो भी उनके पास मालूमात हैं, उसकी वजह शोहरत, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई और नेबवाल चिश्तियाँ का नाम कैसे पड़ा, तो आइए पूछते हैं उनकी ज़ुबानी और तमाम मालूमात हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। सबसे पहले मैं पीर मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं नेबवाल चिश्तियाँ की हिस्ट्री के बारे में अवामुन्नास को मतला करूँ। ये नेबवाल चिश्तियाँ पाकपतन शरीफ पंजाब का एक बड़ा ही मशहूर डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जनूब मगरबी साइड पे दरियाए सतलुज के किनारे पे आबाद है और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ये बहुत बड़ा गांव है और तारीख़ी लिहाज से बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इस गांव की बुनियाद दरअसल यहाँ पे एक किला हुआ करता था और इस किले के बारे में मैंने बड़ी तहकीक की है और तहकीक और इसकी जो तारीख़ी जानकारी है वो मैंने हासिल की है, मुख्तलिफ़ किताबों से इस्तिफ़ादा किया था और बड़े बड़े मशहूर और पुराने बुज़ुर्गों से भी मैंने पूछा है, मगर उनसे कुछ ठोस शवाहिद और मालूमात नहीं मिली हैं। तो किताबों ने बहुत बड़ा सहारा दिया है मुझे। पाकपतन शरीफ के नवाह में गांव नेबवाल चिश्तियाँ इस वक्त एक नई जगह पे आबाद है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि नेबवाल चिश्तियाँ जो तारीख़ी गांव है, ये एक पुरानी जगह पे आबाद था जो कब्रिस्तान की जनूब वाली साइड पे है। आज वो एक खाली जगह है और मैदान है, वहाँ पे लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो दरअसल नेबवाल की जो पुरानी आबादी थी वो आज से तकरीबन 200 साल पहले इसी ग्राउंड में हुआ करती थी और वो बस्तियाँ और टूटे फूटे और पुराने घर और जो झाड़ी नुमा बन चुके थे वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये जो मैदान बना हुआ है ये तकरीबन 2005 के बाद बना है और इससे पहले का जो मंज़र है वो मैं बड़ा पछताता हूँ कि मैं उसको किसी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता, जो मैंने भी देखा था और मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने भी देखा है। तो कब्रिस्तान नेबवाल की जनूबी साइड पे एक टिब्बा नुमा जगह है, ऊंची ऊंची जगह है। तो मैंने बुज़ुर्गों से पूछा था, वो कहते हैं कि यहाँ पे किले के आसार हुआ करते थे। एक शख्स थे जो मेरे दादा के भाई हैं, पीर मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब, उनकी डेथ हो गई है। उनसे मैंने एक दफ़ा सवाल किया था, एक कब्र की हम बुनियाद रख रहे थे, उसको हम खोद रहे थे, एक लड़का फौत हुआ था। तो जब उसकी बुनियाद जो है उसको निकाला गया तो नीचे से जो पुरानी तरज़ की ईंटें हैं वो बहुत बड़ी निकली, जैसे किसी दीवार की बुनियाद होती है। तो वो चौड़ाई में तकरीबन 4 फुट थी और लंबाई तो उसकी पता नहीं कहाँ तक थी। वो कहते हैं कि मेरे बचपन की बात है, मैंने इस दीवार को अपनी आंखों से देखा है। तो हम खुद इस दीवार के ऊपर चढ़ के खेलते थे। फिर वक्त की नज़ाकत से वो ईंटें और वो दीवार वगैरह सब कुछ गायब हो गया। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से तकरीबन 200 साल पहले सन 1799 की बात है, जब सिखों का पंजाब पे हमला हुआ और पंजाब पे सिखों ने कब्ज़ा कर लिया और मुख्तलिफ़ नई नई और छोटी छोटी रियासतें वजूद में आईं। ये राजा रंजीत सिंह की हुकूमत से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1799 में पंजाब में दुनिया में सबसे बड़ा कत्ले आम हुआ था। इसमें लाखों लोगों को कत्ल किया था, बेदरेग कत्ल किया गया। और मैं इसकी वजह मालूम इस तरह करता हूँ कि यहाँ के जो रहने वाले बासी थे इस नेबवाल के पुरानी जगह पे, इन लोगों को उन्होंने क्यों नहीं कत्ल किया। सिख मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसकी बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। सन 1526 में ग़ालिबन उनकी पैदाइश तलवंडी में हुई थी, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। सिख मज़हब के बानी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर से बड़ी अकीदत रखते थे और उनकी अकीदत की इसी इंतहा की बिना पर जो उनके जो करिंदे हैं, जो उनके ग़ुलाम हैं, जो उनके मज़हब में शामिल हैं, वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की औलाद जो है, उसके जो बच्चे हैं, उनकी बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं।
تو اسی رسپیکٹ کی بنا پر انہوں نے چشتی خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں ان کو چھوڑ کے باقی ان کے ہاتھ میں جو کوئی بھی آیا سب کو انہوں نے قتل کیا۔ مگر جو چشتی خاندان کے جو بچے تھے نیب وال پرانے میں رہتے تھے وہ اس جگہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوں نے یہاں پر جو سرائے بنی ہوئی تھی یہ سرائے بھی ہے اور پرانی طرز کا ایک فوجی چھاونی یا قلعہ بھی ہے۔ اس کی تاریخ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ جو قلعہ بنا ہوا ہے ایک بادشاہ تھا علاؤ الدین خلجی اس کا نام تھا، 13ویں صدی کی بات ہے۔ علاؤ الدین خلجی نے تقریباً 30 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے۔ ویسے تو وہ ان پڑھ ایک جاہلی کہہ لو ایسا بادشاہ تھا، مگر اس کے ہاتھ سے ایسے کام سر انجام ہوئے کہ دنیا آج جو ہے تاریخ میں گواہ ہے، اس کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہندوستان میں علاؤ الدین خلجی نے ایسی تبدیلیاں کی تھیں اور اتنا گندا ماحول تھا اس سے پہلے، یہ جو معاشرتی سٹرکچر تھا یہ بڑا ہی غلیظ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے یہ قلعہ بندی کی تھی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے تقریباً 100 کے قریب فوجی چھاونیاں بنوائی تھی اور وہ صرف بارڈر لائن کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں دریائے ستلج کے بالکل پار یہ جو دہلی کی حکومت تھی ستلج کے پار نہیں ہوتی تھی، آگے سے یہ سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دریائے ستلج کے پار ہندوستان کا جو یہ ملک ہے یہ ختم ہوتا ہے اور آگے سندھ کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ میں کبھی بھی ان بادشاہوں کے ہاتھ میں یہ سندھ کا علاقہ بڑی ہی مشکل سے اس پہ یہ غالب آتے تھے، کبھی ان سے چھن جاتا تھا اور کبھی اس پہ قبضہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ جو بارڈر لائن ہے، بارڈر لائن کے اوپر والا جو یہ قلعہ ہے ہو سکتا ہے یہ علاؤ الدین خلجی کی حکومت میں تعمیر کیا گیا ہو، کیونکہ اس کے آثار ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں چشتی خاندان پہ ایک بادشاہ نے بڑی ہی کرم نوازی کی ہے۔ کرم نوازی ویسے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس شخص نے اس خاندان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تھا فیروز شاہ تغلق بادشاہ۔ تغلق خاندان کی حکومت کافی عرصہ رہی ہے اور اس کی تاریخ میں شاید آپ کو کوئی بات ملی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد ہیں، ان کے بیٹے بدر الدین سلیمان کے بچے علاؤ الدین موج دریا جن کا مزار بابا فرید الدین کے بالکل ساتھ ہی ہے، علیحدہ ایک تعویذ بنا ہوا ہے، اس میں کافی ساری قبریں ہیں۔ ان میں سب سے جو بڑی قبر ہے وہ دیوان صاحب کی ہے، دیوان علاؤ الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ وقت کے ولی تھے اور بڑے ہی بزرگ تھے۔ ابن بطوطہ دنیا میں بڑا ہی مشہور آدمی تھا جو مراکش کا رہنے والا تھا، اس کا گزر جب پاک پتن سے ہوا تو اس وقت دیوان صاحب حیات میں تھے، تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ابن بطوطہ کی ملاقات علاؤ الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی، تو وہ ان سے مل کے بڑے ہی متاثر ہوئے تھے۔ علاؤ الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے تغلق خاندان کے لوگوں کو دعا دی تھی، وہ ہمارے بڑے ہی معتقد تھے ہمارے بزرگوں کے۔ جو محمد شاہ تغلق تھا گورنر تھا دیپال پور، ہمارے ساتھ ہی ایک شہر ہے، تو یہ بڑا تاریخی شہر ہے دیپال پور، لیکن پاک پتن سے بعد کا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو گورنر صاحب تھے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے اور ان کی اولاد سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، تو اسی عقیدت کی بنا پہ حضرت صاحب نے ان کو دعا دی، حضرت دیوان علاؤ الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو ایک کپڑا ایک پگڑی عنایت کی تھی، اور اس پگڑی کے جو ان کے سر پہ جو ایسے گرد راؤنڈ تھے جس کو ہم وال کہتے ہیں پنجابی میں، وہ جتنے راؤنڈ دیے تھے اتنے ہی سال انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی۔ سب سے پہلے حکومت کی علاؤ الدین تغلق، اس کے بعد محمد شاہ تغلق، پھر فیروز شاہ تغلق کی باری آئی۔ فیروز شاہ تغلق نے کم و بیش 30 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے اور اس نے 150 کے لگ بھگ سرائے تعمیر کروائی تھی، اور یہ وہی سرائے ہے
बिल्कुल उसी स्केच के मुताबिक जो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई थी। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बताऊं कि ये एक ठोस हकीकत है कि उसका बड़ा अकीदा था बाबा जी की औलाद से। तो बाबा जी की जो औलाद है वो सबसे पहले मुझसे आगे गांव है फ़िरोज़पुर चिश्तियाँ। हमारा शिजरा निसब नेबवाल के बाद फ़िरोज़पुर चिश्तियाँ से जा मिलता है। वहाँ पे बाबा फ़िरोज़ शाह चिश्ती सरकार रहमतुल्लाह अलैह थे। वो हज़रत शेख मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। उनसे हमारा शिजरा निसब मिलता हुआ बाबा फ़रीद तक पहुँचता है। तो हमारी जो नेबवाल के लोगों की असल बुनियाद है वो फ़िरोज़पुर में ही है। तो इस अकीदत की बिना पे उन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यहाँ पे एक सराय तामीर करवाई, जिसके आसार खुदाई करने से आपको मालूम हो सकते हैं। और मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने बताया कि 4 पीपल के दरख्त जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं 1960 से पहले उनकी कटाई हो चुकी है। एक पुराना पीपल का दरख्त है बाबा शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मशरकी साइड पे, वहाँ आप ख़ुद भी देख सकते हैं और मैं अपनी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा उस दरख्त को। तो ये था तारीख़ी हवाला जो नेबवाल चिश्तियाँ का है। तो आप तारीख़ के जो अवराक हैं ख़ुद उलट के देख सकते हैं कि ये कितनी तारीख़ी जगह है। जी पीर साहब। जी खालिद भाई, आपने बहुत ही अच्छी नेबवाल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें मालूमात फ़राहम की। तो कब्रिस्तान के बारे में भी आपने बता दिया और ये भी बता दिया कि यहाँ लोग जो हैं पुराने नेबवाल को छोड़ के न्यू क्यों नेबवाल उन्होंने बसाया। अब जो मेरा सवाल आपसे है ये है कि नेबवाल की वजह शोहरत क्या है और वहाँ कौन सी जो कौम है वो आबाद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि चिश्ती ख़ानदान सिर्फ़ पाकपतन में या इस नेबवाल में या इसके 4-5 गांव हैं इनमें मशहूर नहीं है। फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर मेरे जद्दे अमजद कोई आम किस्म की शख्सियत नहीं है। इनके बारे में जो तहकीक की थी पीर मोहम्मद अजमल चिश्ती साहब है, उनकी एक किताब है ताजुल आरिफीन, आप भी पढ़ सकते हैं। पीर साहब की डेथ गालबन 2004 में हो गई थी। पीर साहब चिश्तियाँ मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े ही अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली वो एक ज़मींदार थे। एग्रीकल्चर के मामले में पीर साहब ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो उनकी अराज़ी जो है वो सैकड़ों एकड़ के हिसाब से है। उन्होंने बाबा जी हजूर हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में बड़ी ही जांच पड़ताल की है और ख़ुद उस जगह पे पहुंच के आपने दीदार किया है जिस जगह पे बाबा जी हजूर ने चिल्ला कशी की थी। और वो चिल्ला कशी तारीख़ गवाह है और लोग जानते हैं जो फ़रीदुद्दीन मसूद से अक़ीदत रखते हैं कि चिश्ती साहब ने बाबा जी हजूर ने श्रीलंका से लेकर जो इंडिया का जो वो आखिरी दहाना है जनूबी साइड पे, वहाँ से लेकर इराक़ और आज जो इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन पे, फ़लस्तीन में, मिस्र में, अफ़ग़ानिस्तान में, ईरान में और हिंदुस्तान की तो जगह ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मेरे जद्दे अमजद ने चिल्ला कशी की थी। 40 साल तक बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी और अपने ख़ानदान को छोड़ा। ये 4 अफराद थे जिन्होंने चिल्ला कशी का जो प्रोग्राम है इसको यानी कि फ़र्श से लेके अर्श तक पहुंचाया और विलायत के ऐसे दर्जे पे पहुंचे जिसकी इंतहा नहीं है। और फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का ही मैं बच्चा हूं और जो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं पीर साहब, ये भी मेरे ही अज़ीज़ रिश्तेदार हैं और हम नेबवाल में रहते हैं। और नेबवाल के बारे में इनका यही सवाल था कि इसकी वजह शोहरत सबसे पहले मैंने आपको चिश्ती ख़ानदान की बता दी है कि हमारी जो वजह शोहरत है वो चिश्ती ख़ानदान की वजह से है कि हम बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की औलाद हैं। और इस गांव के अंदर नेबवाल में बाबा वली मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो पीर खुदा बख्श चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। वैसे तो उनके 4 बेटे थे, उन चारों बेटों में सबसे ज़्यादा जो शोहरत मिली वो वली मोहम्मद चिश्ती को मिली।
वली मोहम्मद चिश्ती अपनी ज़िंदगी में वाकई ही वली थे और अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा बंदे थे, और अल्लाह ताला ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने भी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसका इकरार अपनी ज़बान से किया और लोगों को भी बतलाया, और हज़ारों की तादाद में उनके मुरीद थे। आज भी दरिया के उस पार भी आप जाके देख लें और पूछ लें, और इस इलाके के अंदर भी आप पूछ सकते हैं कि वली मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन है और उसका दरबार कहाँ है और उसकी वजह शोहरत क्या है। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको सभी लोग बता देंगे कि वली मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम के बारे में क्या कुछ किया था और लोगों को कैसे उसकी तबलीग की थी। तो वजह शोहरत चिश्ती ख़ानदान, उसके बाद बाबा वली मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनकी वजह से, फिर उसके बाद नेबवाल में यके बाद दीगरे ऐसी ऐसी शख्सियात पैदा हुई हैं जिनकी वजह से नेबवाल का नाम बड़ा ही मशहूर हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी आज इस मौजूदा ज़माने में जो इसकी मशहूरी है वो यहाँ पे एक बड़ी मशहूर शख्सियत है पीर रजब अली चिश्ती। जश्न सरकार मदीना का जो हवाला है ये पाकिस्तान में हम दे सकते हैं, हाजियाँ वाला खूह नेबवाल के करीब ही है, इसी रकबे के अंदर आता है। नेबवाल का जो कुलिया जो रकबा है गवर्नमेंट की तरफ से एक नक्शा दायर होता है ना, उसी नक्शे के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इसकी जो टोटल इसके रकबे की पैमाइश है वो 60 मुरब्बे है, और उस 60 मुरब्बे में से तकरीबन 54 मुरब्बे जो हैं 54 वो हमारे पास हैं चिश्ती ख़ानदान के पास, और बाकी दीगर कौमों के जो लोग हैं वो भी हमारे कौम के मुरीद हैं, कोई भट्टियों के पास है, कोई कैसे, ऐसे आप देख के पता कर सकते हैं। तो ये हमारी वजह शोहरत जश्न सरकार मदीना की वजह से भी है। पीर रजब अली चिश्ती जो ये काम कर रहे हैं आक़ा दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से मोहब्बत की, ये इनकी बड़ी काविश और मेहनत है। और जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं पीर मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब, ये उनके चचाजाद भाई हैं। तो इन्होंने इस काम में बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत दिखाई है, और इलाके के जो लोग हैं वो इसी वजह से इसको जानते हैं, और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से जो लोग यहाँ आते हैं, और पंजाब में नहीं पाकिस्तान में से दूर दूर से लोग यहाँ इस महफिल में शरीक होते हैं 22 मार्च को। जी खालिद भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहता हूँ कि बार बार ये लफ्ज़ हम सुन रहे हैं चिश्ती चिश्ती चिश्ती, तो ये चिश्ती क्या चीज़ है, कोई ज़ात है, कोई सिलसिला है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें, क्योंकि नाजरीन के ज़हन में भी ये काफ़ी सवालात उठ रहे होंगे चिश्ती के बारे में। इसमें थोड़ी सी आखिरी सवाल में आप वीडियो को एंड करेंगे, आखिरी सवाल को जवाब सुनते हैं। जी, पीर साहब ने सवाल किया है चिश्ती लफ्ज़ के बारे में। मुझसे बड़े लोगों ने पूछा, जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, तो जो गैर कौमों के जो लोग हैं जो चिश्ती लफ्ज़ के बारे में सिर्फ़ सिलसिले की हद तक जानते हैं, वो कहते हैं जी ये चिश्ती कोई कौम तो नहीं है। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, चिश्ती कोई कौम नहीं है, ये एक सिलसिला है, और इस सिलसिले से रिलेटेड है मेरे जद्द अमजद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके खलीफा ख़ास हैं। जो खरका खिलाफत होता है एक वली का, वो उससे आगे ट्रांसफ़र जब होता है उसको खलीफा ख़ास कहते हैं। खलीफा ख़ास बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के वो मुर्शिद पाक हैं, और उनके जो मुर्शिद पाक हैं वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार अजमेर शरीफ में है। असल में हिंदुस्तान में चिश्ती सिलसिले की जो बुनियाद है वो उन्होंने ही रखी थी। ख्वाजा गरीब नवाज़ असल में सैयद हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनका शजरा निसब मिलता है, और वो हिंदुस्तान के रिहायशी नहीं हैं। दरअसल वो इराक़ और ईरान के बॉर्डर के करीब हर्रात का जो इलाका है वहाँ पे चिश्त नगर एक जगह है, उस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपका गांव था। आप अपने जो उनके मुर्शिद पाक थे
ख्वाजा अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वजह से यानी कि अपने खलीफा के हुक्म की तामील करते हुए आपने हिंदुस्तान का रुख किया था और यहाँ पे चिश्ती सिलसिले की बुनियाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने रखी और उस सिलसिले के अंदर फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर एक ऐसी मारूफ हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे आलम में चिश्ती चिश्ती कहलवा दिया। जी नाज़रीन, चिश्ती जो है इसकी तारीफ़ तो बहुत ही लंबी है, ये इस सिलसिले की जितनी ही की जाए कम है। तो मज़ीद इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो चिश्ती जो सिलसिला चिश्तिया है उस पर हम बनाएंगे और ज़्यादातर आपको इसके बारे में मालूमात मिल गई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेहरबानी, शुक्रिया।